कोई भी कार्य जो श्रीमती राधा रानी को बहुत अच्छा लगता है तो फिर कृष्ण तो आपसे प्रसन्न हो ही गए। यदि राधा रानी खुशी होवे तो कितना सुंदर है। यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। जिस स्थान पे भगवत गीता का पठन पाठन विचार होता है तो वहां पे बड़ी प्रसन्नता से श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण विद्यमान रहते हैं। नाइस। हम लोगों ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक को शुरू किया था, मतलब कल पढ़ा था, और आज हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे। पहले वाले में बोला भगवान ने, श्री भगवान उवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मुझ में आसक्त मन होकर हे पार्थ योग का अभ्यास, योग युंजन, योग का अभ्यास करके, मदाश्रय मेरा, मुझे एकमात्र मुझे आश्रय मान करके, स्वीकार करके, असंशयम समग्रम बिना किसी संशय के और पूर्ण रूप से मुझको जान पाओगे। ये भी हो सकता है कि विषय वस्तु हमने पूरा जान लिया लेकिन संशय ही बना रहे। क्या पूरा जान गए, समझ पाए? यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, जैसे तुम जान पाओगे वैसे तुम सुनो। तो जिस ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं उसकी महिमा का वर्णन इस श्लोक में कर रहे हैं। लिंक समझ में आ गया? तुम सुनो, और अब जिस ज्ञान के, जो ज्ञान देने वाले हैं उस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। तो मेरे पीछे कोई संस्कृत बोल लेता है, आप बोल पाते हैं संस्कृत? चलिए आपका भी ऑडिशन ले लेते हैं नीचे। तो भगवान, लिंक समझ में आ गया? जिस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं भगवान तो कह रहे हैं उसकी महिमा क्या है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः। थोड़ा सा हाई ट्यून पे गाइए। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि अशेषतः। देखिए वक्ष्याम्य अशेषतः से बोलना होगा। वक्ष्याम्य, वक्ष्याम्य शेषतः, नहीं तो वो अलग से सुनाई पड़ रहा है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः। ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। यज्ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम् अशिष्यते। यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम अशिष्यते। यज्ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम् अशिष्यते। ऑफ कर दीजिए, साथ में बोलते हैं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम अशिष्यते। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि शेषतः। यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम, ते तुमको, अहम मैं, ज्ञान को, और सविज्ञान और अनुभव को। ज्ञान मतलब शास्त्र से उत्पन्न भगवान का ज्ञान, और सविज्ञान, विज्ञान मतलब भगवान का अनुभव, यह मैं दे रहा हूं। इदम वक्ष्यामि, यह मैं कह रहा हूं। अशेषतः, शेष मतलब कुछ बच जाना, और अशेष मतलब कुछ नहीं बचना, मतलब पूर्णता में दे रहा हूं। तो जान लेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं यज ज्ञात्वा, जिसको जानकर, न इह भूय, दो अर्थ यहां पे यह के लिए गए, इस संसार में, या जो इस श्रेय की प्राप्ति में लगा हुआ है, जो इस श्रेय के मार्ग में लगा है, कल्याण के मार्ग में लगा, उसके लिए भूया, फिर अन्यत कुछ, ज्ञातव्यम यानी जानने योग, अवशिष्य न अवशिष्यते। नेहा नहीं, यह की व्याख्या कर रहा है। यह मतलब जो इस श्रेय के मार्ग में लगा है। तुमने पूछा था ना कि मेरा निश्चित श्रेय क्या हो, तो मैं वह ज्ञान दे रहा हूं जिससे उन लोगों के लिए जो श्रेय के मार्ग में हैं, उनके लिए ना अवशिष्यते, और कुछ ना ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ना अन्यत ज्ञातव्यम अवशिष्यते, और कुछ बाकी जानना नहीं रहेगा। देखिए इस संसार में जो लोग श्रेय के मार्ग में नहीं हैं, यहाँ पे अनुवाद प्रपात किए भी हैं, यहाँ पे यह का अर्थ संसार में। तो देखिए संसार में भक्ति में, पहली बात तो लोग भक्ति जानना नहीं चाहते, भक्ति से कोई मतलब नहीं है, तो उनके लिए तो बहुत कुछ जानने के लिए बचा है। लेकिन यहाँ पे संसार का अर्थ जो प्रपात कह रहे हैं, उसका अर्थ यहाँ पे टीका में बताया गया कि इहा का मतलब है इस संसार में जो लोग श्रेय की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा।
आप देखिए कि जैसे निष्काम कर्म योग कर रहे हैं तो उनके लिए क्या बाकी रह गया? ज्ञान योग। फिर ज्ञान योग कर रहे हैं तो बाकी रह गया अष्टांग योग। फिर अष्टांग योग कर रहे हैं तब भी भक्ति योग बाकी रह गया। लेकिन भक्ति के बारे में जो भगवान वर्णन कर रहे हैं उसके बाद और कोई ज्ञान की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा भगवान को ही जान लेते हैं। भगवान के अलावा कुछ है क्या जगत में? क्लियर, समझ में आया? ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। अन्वय, अहम माने मैं मतलब भगवान। इसकी क्या व्याख्या करी गई? मैं का मतलब अन्य लोग इस जगत में जाने हुए नहीं रहते। एक प्रामाणिक गुरु भी बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान लेकर के नहीं पैदा होता। एक समय में वह कुछ नहीं जान रहा होता है, फिर वह अपने गुरु के मुख से कुछ सुनता है और फिर वह बता पाता है। स्पष्ट है? भगवान के पास भगवान कैसे सीखे? भगवान पूरी तरह ज्ञान, किसी भी चीज में भगवान पूरी तरह स्वतंत्र हैं, असीमित ज्ञान से युक्त हैं, वह बोल रहे हैं। देखिए बहुत बड़ी बात है किसी को कहना कि तुम ये जान लो, उसके बाद कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। इसका मतलब वो सब कुछ जानता है ना। कितना रहस्यमय श्लोक है ना ये। इसका मतलब है कि वह सब कुछ जानता है और इसलिए कह रहा है कि इसके बाद जानने के लिए कुछ नहीं रहेगा। ऐसा कौन व्यक्ति इस जगत में है जो कह दे, टीचर कह दे कि मैं तुमको ये पढ़ा रहा हूं उसके बाद कुछ बचेगा नहीं। कभी कभी मैथमेटिक्स के टीचर आपको बता देता है एक अंश में कि भाई इतना पढ़ लो कि तुम्हारा एग्जाम पास करने के लिए और कुछ पढ़ने के लिए बाकी नहीं रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने वो एग्जाम पास कर ले तो आप कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। भिंडी सब्जी बनाना नहीं आता है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये बता दिए तो अब जानने के लिए कोई बाकी रहेगा नहीं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। संपूर्ण ज्ञान भगवान के पास है, उसके अलावा किसी के पास नहीं है। तो अहम मतलब भगवान, श्री भगवान वच, भगवान कह रहे हैं इनके पास पूर्ण ज्ञान है, असीमित ज्ञान है, और वह कह रहे हैं कि इसको जानने के बाद तुम्हारे लिए और कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, हम आगे नोट देंगे, समझ लीजिए। तो क्या जीवात्मा सर्वज्ञ हो जाएगा? क्या जीवात्मा को अब पता चल जाएगा उसके सर पे बाल कितने हैं? ये नहीं। फिर समझिए, देखिए भगवान के तत्व को समझने के बाद जीवात्मा की तत्व की जिज्ञासा शांत हो जाती है कि वो तत्व क्या है, भगवान का अनुभव क्या है। अब भगवान का तो ज्ञान असीमित है। जैसे सोने के आभूषण कितने हैं इस जगत में, कोई गिनती तो है नहीं, लेकिन सोना तो एक तत्व है ना। तो उसी प्रकार से भगवान के तत्व को व्यक्ति समझ सकता है, लेकिन भगवान की महिमा का अंत नहीं समझ सकता है। लेकिन तत्व की दृष्टि से देखा जाए, भगवान का सत्य क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, उसको समझ लेगा व्यक्ति, उसको समग्रता में समझ लेगा। किस प्रकार से भगवान सच्चिदानंद हैं, क्या उनका परिमाण है, क्या उनका भाव है, उनकी सत्ता कैसी, क्या उनका रूप है, गुण है और कर्म है, वह सब समझ लेगा समग्रता में। यही समग्रता का अर्थ है। नहीं समझ में आ रहा है? कल का श्लोक भूल गए जो पढ़ाया था, तो आप लोग सुने नहीं, वेरी नाइस। लेकिन जो कल आए थे शाम को भागवत में, वो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा। जैसा मैं हूं, जैसा मेरा परिमाण है, जैसे भगवान गोलाकार हैं, लंबे हैं, कितने, वो सब उनकी कैसी सत्ता है, उनकी कैसा अभिप्राय है वह, और उनके जो रूप हैं दिव्य वह, और उनके गुण और कर्म, यह सब तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो, मद अनुग्रहात ब्रह्मा जी को बोले थे। तो ये है भगवान को समग्रता में समझने का अर्थ। क्या पॉइंट्स हैं? भगवान का परिमाण क्या है, साइज, लंबाई, चौड़ाई, गोलाई क्या है, भगवान की सत्ता कैसी है, भगवान का अभिप्राय क्या है, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, भगवान का रूप कैसा है, गुण कैसे हैं और कर्म कैसे हैं। ये 6 पॉइंट सीखने हैं। तो इनके तत्व को समझ ले। ये सब अपने आप में असीमित हैं, लेकिन फिर भी इनको तत्व में समझ ले। भगवान के कितने कर्म हैं? सीमित कर्म है, लेकिन फिर भी इनके कर्मों की दिव्यता को समझ ले। ओके। जैसे सोना आप समझ गए कि एक दिव्य तो नहीं कह सकते, एक अलग प्रकार का मेटल है। सोने और लोहे में अंतर आप समझ गए, तो आप समझ गए कि ये ट्रिंकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कान में लगते हैं, आई डोंट नो व्हाट, कान में जो बाली होती है वह भी सोने की, हाँ मूल्यवान है, ये लोहे की नहीं है। समझ में आ रहा है? और गले में जो पहनते हैं, क्या कहते हैं उसको भाई,
लॉकेट है, हार, मंगलसूत्र, जो कुछ भी, वह भी सोने का, ये लोहे का नहीं है। कुछ आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। लोहे लोहे के तत्व को समझ लिया, सोने को तत्व को समझ लिया, तो भगवान की सारी लीलाएं दिव्य हैं। भगवान चाहे युद्ध कर रहे हो, चाहे वो गोपियों के संग रासलीला रचा रहे हो, तत्व का मतलब समझ गया कि सभी दिव्य है, ये लौकिक नहीं है। लेकिन अब आप ये कहो कि भगवान ने रासलीला में क्या क्या लीला करी, तो वह वर्णन कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। कल ही तो हम पढ़ रहे थे कि कार्ष्णेना अजो अपि अभिधातुम न ईश। पूर्णतः भगवान की लीलाओं का वर्णन तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। पूर्णता का मतलब कुछ लीला का वर्णन कर सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ है कि नहीं कुछ सब लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो हम सारी बातें क्यों कह रहे हैं? अहम का मतलब है कि भगवान जानते हैं कि कितना बोलने से अर्जुन को पूरा तत्व का ज्ञान हो जाएगा और उसके बाद उन्हें कुछ जानने के लिए नहीं रहेगा, और कितना बोलने से समझाने से उनको भगवान का रियलाइजेशन हो जाएगा। अहम, मैं, ते यानी तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें मतलब अर्जुन। क्यों कह रहे हैं तुम्हें से, मतलब क्या हुआ? क्योंकि तुम भक्त हो इसलिए बोल रहा हूं। सविज्ञानम, विज्ञान सहित अर्थात अनुभव सहित। इदम ज्ञानम, इस ज्ञान को अशेषतः संपूर्ण रूप से वक्ष्यामी कहूंगा। अब आप ये बताइए कि क्या ये भगवान का प्रेम सूचित कर रहा है कि नहीं? अगर टीचर का प्रेम होता है तो वह पूरा बताने के प्रयास करता है, वो कुछ होल्ड नहीं करना चाहता है। दूसरा, आप किसी व्यक्ति को पूरा तभी बता पाते हो जब वो समझने का सामर्थ्य भी रखता हो। अब मान लीजिए आप नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश फॉर एग्जाम्पल, तब एबीसीडी ही पढ़ाएंगे, यद्यपि उस टीचर को ज्ञान शेक्सपियर के नॉवल का भी है, तो वहां पढ़ाने लगे दाऊ दी, वो करने लगे ये क्या है दाऊ दी। अरे यहाँ ही आजकल लोगों को दाऊ दी नहीं समझ में आता होगा। कितने लोगों को पता है दाऊ दी का मतलब? आपको पता है दाऊ 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 मतलब हिंदी वाला दाऊ सोचेंगे, THOU का मतलब क्या होता है? दाऊ मतलब यू होता है। अभी ये आर्काइक इंग्लिश बोली जाती, तो इंग्लिश का ए जानता नहीं, उसको आप दाऊ दाई करेंगे तो बेचारा तो परेशान हो जाएगा। तो यहां समझ रहे हैं, अब कितना समझ रहे हैं? मैं अशेष, भगवान कह रहे कि मैं बिना कुछ छोड़े बोलूंगा। अब इसका मतलब है कि अर्जुन की योग्यता भी है इस प्रकार से धारण करने के लिए, इसलिए ऐसा बोलेंगे। यह जबरदस्त श्लोक है ना? आप सोचिए ना, विचार कीजिए। इसीलिए यह नहीं कहना चाहिए कि सारे ग्रंथ बराबर हैं। भगवान ने धर्म का ज्ञान अन्य अन्य शास्त्रों में, अन्य लोगों में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, लेकिन उनकी योग्यता के अनुसार बताया गया है। लेकिन भगवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इसको जानने के बाद तुम्हें कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। तो फिर आप कहेंगे भागवतम क्यों लिख दी? देखिए, जो सार रूप में भगवत गीता में बताया जा रहा है उसको विस्तार रूप से भागवत में कहा जा रहा है। जो लोग भागवतम के कल क्लास में आए थे तो वो जान रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी को भगवान सार रूप में बताए वही चीज यहां उसी तरह से बता रहे हैं। एकदम स्पष्ट दिख रहा है, कोई भेद नहीं दिख रहा। जो सार रूप में बता रहे थे वहां भागवत में, वही भगवत गीता में बता रहे हैं। ज्ञान, विज्ञान, रहस्य, अंग इत्यादि, और यही सब यहाँ पे बताएंगे। ठीक है। यज ज्ञात्वा, जिसे जानकर यह इस संसार में भूयः पुनः अन्यत ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता है। श्रीधरी, कहे जाने वाले ज्ञान की स्तुति करते हैं, जिसको पिछले श्लोक में बोल रहे थे कि तुम सुनो और उसमें तुम मुझे आसक्त हो जाओगे, तो उसकी स्तुति कर रहे हैं। एक बात बताइए कि जब भगवान में आसक्त हो गए और उस आसक्ति के कारण भगवान को समग्रता में जान लिया, अनुभव कर लिया, समझ लिया, तो फिर बचा क्या? देखिए, आप एक बात विचार कीजिए, हम लोग कुछ भी क्यों ही जानना चाहते हैं? हम कोई भी वस्तु या विषय के बारे में जानना ही क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमें सुख चाहिए। दुख प्राप्त करने के लिए तो हम कुछ नहीं जानना चाहते हैं। ये अपने हृदय में एक प्रकार की अर्ज है जो आप अनुभव कर सकते हैं। हमें कुछ करना होता है। जैसे अब आजकल लोगों को एक नई बीमारी लग गई, वो फ़ोन को लगातार खोलते रहना, कुछ कुछ करते रहना, तो बेचारे बोर हो रहे होते हैं, उन्हें कुछ सुख नहीं मिल रहा होता, तो उसने कुछ मिल जाएगा जिससे वो सुखी हो जाए। देखा है आपने? कुछ जानना चाहते हैं। बेसिकली जीवात्मा की इच्छा है सुख प्राप्त करने के लिए। तो जब भगवान का अनुभव हो गया और कुछ जानने के लिए बाकी रहा? अब तो समझ में आ रहा ना, क्या जानने के लिए और कुछ बाकी क्यों नहीं रहेगा? कठिनाई कुछ? जब भगवान का अनुभव भगवान के जिस वचन से हो गया, तो अब और क्या बाकी रह गया? समझ में आ रहा कि क्यों कह रहे हैं कि कुछ और जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा? ठीक है।
यहाँ ज्ञान नाम है शास्त्र वर्णित ज्ञान का और विज्ञान नाम है अनुभव का। तो अब ये तो बहुत अच्छा है कि हम लोग का श्लोक तभी शुरू हुआ जब हम लोग श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं। आप देखिए भागवतम और भगवत गीता एक दूसरे के पूरक हैं। यद्यपि आप लोग में से बहुत सारे श्रोता सब कहते हैं ये सब इतनी कठिन बातें आप क्यों समझा रहे हैं। बेटा एक बार समझ लो जिंदगी में, एक बार मेहनत कर लो भगवत गीता में किसी श्लोक को समझने में, जिंदगी में कभी दोबारा दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जिन्होंने भागवत का श्लोक सुना है ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम, तो जिंदगी भर याद रहेगा। ज्ञान मतलब शास्त्र में वर्णित भगवान का ज्ञान और विज्ञान मतलब अनुभव। अब देखिए बात यही फिर से आ रही है यहाँ पे, इस अनुभव सहित इदम अर्थात मेरे स्वरूप विषय ज्ञान का, कैसा मैं हूं। अब स्वरूप विषय ज्ञान का क्या मतलब हुआ, जितना भगवान का परिमाण है, जितना भगवान का भाव, जैसा भगवान का भाव है, सत्ता है, रूप है, गुण है, कर्म, यह सब, इसके विषय में मैं कुछ भी शेष न रखकर संपूर्णता से वर्णन करूंगा। जिसको जान लेने के बाद यह अर्थात इस कल्याण मार्ग में चलने वाले के लिए फिर अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहता। भाव यह है कि साधक उसी से कृतार्थ हो जाता है क्योंकि उसे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। आप जान ही रहे हैं कि 7वें अध्याय में 7 से लेकर 12 अध्याय में शुद्ध भक्ति का ही वर्णन है। आप घूमने जा सकते हैं, देख लीजिए कौन कौन लोग बीमार हैं, उसमें काउंट करके आइए, लेकिन यहाँ एक स्वस्थ व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा काम करें, आप इधर आके बैठिए, आप इस साइड में, ताकि अगर आप डिस्टर्ब भी करना चाहें तो थोड़ा समय लगे आ जाए डिस्टर्ब। ओके ओके ठीक है, सुनाई पड़ रहा सबको। इह, हमको ये शब्द जो ना इह, ये बहुत अच्छा लगा था। जो व्यक्ति कल्याण के मार्ग पे है, आप में से कौन व्यक्ति है जो कहते कि हम कल्याण के मार्ग पे नहीं, सब लोग भक्ति कर रहे हैं, अपना आगे श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं, कल्याण प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब और कुछ जानने योग्य नहीं रहेगा। इतना सुंदर है इहा। देखिए केवल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम इहा का केवल उतना ही अर्थ लेते हैं संसार में, तो संसार में तो बहुत से कुछ लोग बहुत कुछ जान रहे हैं, लेकिन जो श्रेय प्राप्ति में लगे उनके लिए सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहा है, प्रभुपाद कोट किए ना, एको देवो देवकी पुत्र एव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। पूरे विश्व के लिए केवल एक ही शास्त्र चाहिए और वो है देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण का गीत, भगवद गीता। एको देव देवस्य एको देव देवकी पुत्र एव, एक ही देवता एक ही भगवान चाहिए, देवकी के पुत्र भगवान कृष्ण। एकस्य मंत्रम तस्य नामानि सेवा से करके कुछ है कि एक ही मंत्र चाहिए जो उनके नामों का हो, हरे कृष्ण मंत्र, और उनकी सेवा ही जीव का परम धर्म है। एकमात्र वही सेवा, वही कार्य करना है, एक ही धर्म है जी। तो ये बात जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, इसको समझ करके व्यक्ति पूरी तरह से कृतार्थ हो जाएगा। बेसिकली भगवान कृतार्थ कब होता है पूरी तरह से, जब भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो इसको आगे देखते हुए चलेंगे। गीता भूषण टीका। भगवान अब उस ज्ञान की प्रशंसा करते हैं जिसको वे अभी समझाने वाले हैं। ज्ञान का अर्थ है भगवान का स्वरूप विषयक ज्ञान, जिसका संबंध उनकी चिद और अचिद शक्ति से होता है। चिद मतलब कॉन्शियस और अचिद मतलब जड़, अर्थात जीव शक्ति और माया शक्ति से। इन दोनों शक्तियों से अलग और तुम्हारे आश्रय मेरे स्वरूप के विषय ज्ञान और विज्ञान के संबंध में मैं तुमको समग्रता में उपदेश करूंगा। नोट, यह प्रदर्शित करता है कि भगवान का रूप और उनकी लीलाएं इस भौतिक जगत से संबंधित नहीं होती हैं। मेरा ये स्वरूप सभी कारणों का कारण है और तुम्हारे ध्यान का विषय है। मेरे दिव्य स्वरूप के विषय में, दोनों विषयों ज्ञान और विज्ञान को जान लेने के उपरांत तुम्हारे लिए कुछ भी जानने के लिए नहीं रह जाएगा। देखिए जैसे हम लोग भगवान के बारे में जान रहे हैं कि भगवान सच्चिदानंद है, लेकिन जब इसका अनुभव हो गया तब जानने के लिए कुछ नहीं रह गया। गॉट इट? ज्ञान, उसके बाद विज्ञान भी मिल गया तो अब जानने के लिए और कुछ नहीं रह गया। नाम और नामी में भेद नहीं है, तो ये ज्ञान है। इसका रियलाइजेशन हो गया, उसके बाद कुछ नहीं, अब आनंद लीजिए, नाम कीजिए, और क्या। मिश्री है, जॉन्डिस है, तो उसे ये ज्ञान हो गया कि मिश्री लेने से ठीक हो जाता है, लेकिन अभी उसके लिए उस मिश्री का आस्वादन में समय है। वो ठीक हो गया, उसके बाद तो फिर खाओ, फिर उसे बताने की जरूरत थोड़ी ना पड़ती है। उसको बहुत बार रोकने की जरूरत, अरे भाई मीठा कम खाओ तो वो तो कह रहा है भक्ति में रोकने की जरूरत नहीं होती है, अरे मीठा कम खाओ, ऐसा होता है ना। आप में से कभी किसी लोग ने चोरी करके चीनी खाई है घर में? अच्छा, एक तो लोग हैं यहाँ पे, मतलब
बहुत जिनको, मुझे याद है मेरी नानी लड्डू बनाती थी, मेरे लिए बनाती थी, लेकिन सोचती थी थोड़ा थोड़ा करके खाए। तो हम छोटे भी थे तो भी वो एक बड़े अलमारी होती है ना कपड़े की, उस पर रख देती थी। हम लोग को रात को दोपहर में मज़ा आता था, हम लोग जाते थे उनके घर में जाते थे, वो हमारे लिए लड्डू बनाती थी, कहते थोड़ा थोड़ा खाए नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। तो अब बच्चे लोग क्या सोचते हैं, वो चढ़ करके लड्डू ले आते, वो बड़ा अच्छा रहता था चोरी करना और उसको लड्डू खाना। तो वहाँ मीठा लग रहा है इसलिए तो चोरी कर रहा है, आग्रह बन गया। तो भगवान की माधुर्य का अनुभव हो गया बस, और कुछ जानने के लिए नहीं रह गया। यहाँ मैं पहले बोल दे रहा हूँ, ज्ञान मतलब ऐश्वर्य ज्ञान, ये आगे चक्रवर्ती बात बोल रहे हैं, ऐश्वर्य ज्ञान, और विज्ञान मतलब माधुर्य ज्ञान, ये आगे हम अभी पढ़ाएंगे, अभी तो आप वो पॉइंट भी है। क्योंकि तुम परम श्रेय के मार्ग के प्रति जिज्ञासु हो और उसमें निविष्ट हो, इस कारण से मैं तुमको ये ज्ञान प्रकट कर रहा हूं। अब बात क्लियर हुई ना? जैसी जिज्ञासा श्रेय के प्रति, अपने कल्याण के लिए अर्जुन के मन में थी, और ऐसा नहीं था कि उसको खाली जिज्ञासा मात्र थी और उसको अनुभूति में परिणत करने के लिए उनको कोई प्रयास नहीं करने की इच्छा थी। मेरी बात समझ में आई? कुछ लोग कहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, बट दे आर नॉट सीरियसली आस्किंग दैट। उनसे पूछो कि चलो भाई कल आप मंगल आरती में आओ या सुबह उठो जब करो, तो उसमें कोई खास रुचि है नहीं। तो भगवान तो सबके हृदय में है। अर्जुन निश्चित रूप से चाहते हैं, कैसे मेरा साथ निश्चितम, मेरा श्रेय निश्चित रूप से कैसे हो आप यह बताइए। भगवान तो सिंसियरिटी देख रहे हैं ना। अब अन्य तो टीचर से कोई चीटिंग भी कर लेगा, भगवान से चीटिंग कैसे करोगे? तो भगवान अर्जुन की योग्यता देखते हुए कि ये श्रेय के मार्ग में अत्यंत उत्सुक हैं, जानना चाहते हैं, इसलिए वो बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तुम परम श्रेय के मार्ग के प्रति जिज्ञासु हो और उसमें निविष्ट हो, निविष्ट को समझ में एब्जॉर्ब हो, इसी में लगे हुए हो, इस कारण से मैं तुमको ज्ञान प्रकट कर रहा हूं। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज सुपर इंटरेस्टिंग। ये केवल अर्जुन पे नहीं घटित होगा। यदि आप ऐसे जिज्ञासु हैं, अगर मैं ऐसा जिज्ञासु हूं और मैं भक्ति में प्रगति करने में लगा हुआ हूं, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि आप अज्ञान में रह जाएं। सुनाई पड़ा? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर व्यक्ति जिज्ञासु है, वाकई भगवान को जानना चाहता है और उसके लिए प्रयासरत है, उसमें लगा हुआ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह अज्ञान में रह जाए, क्योंकि भगवान बड़े प्रसन्न होकर उसको ज्ञान देंगे, अंदर ही तो बैठे हुए। तो अगर आप देखेंगे तो विचार यही करेंगे कि अगर कुछ कमी है तो हमारी तरफ से, भगवान जो ज्ञान देने वाले उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। जिज्ञासा होना चाहिए, अब समझ में आ जाएगा। ये जिज्ञासा केवल भक्त संगति में ही होती, बाकी दुनिया में लोगों को जिज्ञासा है ही नहीं कि श्लोक में क्या लिखा हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस श्रद्धा इज अर्ज, एंजाइटी। एंजाइटी को क्या इंग्लिश में, हिंदी में कहेंगे एक प्रकार का परेशानी। क्या है इसमें, क्या लिखा हुआ है, ये भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है, इस तात्पर्य में, इस लाइन का क्या अर्थ है। ये इच्छा, ये जिज्ञासा, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है जगत में, किसी के पास होती नहीं जगत में इस प्रकार की। और ना ही इस प्रकार की जिज्ञासा शांत होकर के लोग सुखी होते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है। आप लोग देखिए ना, जैसे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो समझावट के संग एक सुख भी है। अनुभव नहीं कर रहे आप लोग इस बात को? वाह क्या बात बोली गई, वाह क्या बात बोली गई है। यह सुख अनुभव करते हैं भक्त लोग। भगवान कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जब आपकी समझने का आग्रह होता है और वो समझावट, वो आग्रह मतलब वो आग्रह संतुष्ट होता है, तो आपको एक सुख मिलता है। कैन यू डिटेक्ट दैट? समझ में आया? वेरी नाइस, दिस इज नाइस श्लोका। अखबार की बात अगर व्यक्ति जानना चाहे, उसको समझ भी लिया, तो कोई सुख नहीं मिलता है। मैं आप लोग को कुछ विज्ञान देना चाहता हूं जिसको आप इसी समय डायरेक्टली अनुभव कर लें। दुनिया में जितने भी लोग हैं वो प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न के टाइटल होता है, प्रश्न इस प्रकार का होगा, और व्यक्ति उससे उसकी जिज्ञासा जागृत होती है। लेकिन जब वो जिज्ञासा शांत होती है तो वह शांति का अनुभव नहीं करता, वह सुख का अनुभव नहीं करता। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन अब भगवत गीता के प्रति जिज्ञासु हैं कि गीता में क्या लिखा है, तो वो जब जिज्ञासा शांत होगी तो आपको सुख मिलेगा, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न हुए। गॉट इट? तो अगर आपका जिज्ञासा है, हमारी जिज्ञासा है, तो निश्चित भगवान हमें ज्ञान प्रदान करेंगे। कभी ऐसे लोग जिज्ञासा कर देते हैं, प्रभु जी वो ब्रह्मांड में जो अन्य लोक हैं उनके बारे में वर्णन करेंगे कुछ? हमने कहा क्या जाना है आपको? नहीं, हम केवल ऐसी जिज्ञासा के लिए पूछ रहे हैं। जब जाना ही नहीं है, अगर टिकट घर में आप पूछ लें किसी को, भाई ये टिकट कितने रुपए का, कहते हैं जाना है, कहते नहीं जाना नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं, तो बताइए उत्तर देगा। तो जहां जाना है वहां की जिज्ञासा करना चाहिए, रेलेवेंट इंक्वायरीज। कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहेगा, क्योंकि सभी कुछ इस ज्ञान में सम्मिलित है।
अब प्रभुपाद इसकी व्याख्या बड़े स्पष्ट रूप से करेंगे। तात्पर्य, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत जो आपको दिख रहा है, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। मैं फिर यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना पाया, लेकिन आप इमेजिन कर लो, मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, मेरे इतना स्पष्ट दिख रहा ट्रायंगल है, तो इसके टॉप पे रखिए भगवान को, और एक पॉइंट पे इस जगह इस डॉट पे कह लीजिए, उस पर आप रख लीजिए जीवात्मा को, और एक डॉट पे रख लीजिए प्रकृति को या माया को। तो भगवान का, यानी भगवान का जीवात्मा से क्या संबंध है, जीवात्मा का माया से क्या संबंध है, मूविंग ट्रायंगल, और माया का भगवान से क्या संबंध है, इसे कहते हैं संबंध ज्ञान। अब ये जानना क्यों जरूरी है? अगर जीव यह सोचने लग गया कि मैं भगवान हूं, बस हो गया खत्म, बंटाधार। और हम लोग तो यह सोच ही रहे हैं कि हम देह हैं, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि हम देह नहीं हैं, हम लोग कॉन्शियस हैं, चिद हैं, और ये जो देह है वो अचिद है, वह नश्वर है, और हम यानी कि जीवात्मा और भौतिक प्रकृति, यह दोनों ही भगवान के संरक्षण में है, भगवान के आश्रय में है, भगवान के अध्यक्षता में चल रहे हैं। यह सब जानना जरूरी है। यह भी लोगों को भ्रांति हो जाती है कि जब भगवान आते हैं तो वह भी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मानते हैं ना इस प्रकार से, मानुष्यम तनुम आश्रितम, मनुष्य का तन शरीर का आश्रय लेता हूं, तो ये सब गलत ज्ञान है भगवान के बारे में। जो व्यक्ति अब इस देह को प्राप्त किया है, भौतिक देह को, उसकी पूजा क्यों करेंगे? वो भगवान कैसे होगा? जरूरत भी क्या उसको भगवान मानने की? तो ये पूर्ण ज्ञान कहलाता है। इस जगत में आप देखिए, साइंटिस्ट केवल प्रकृति का अध्ययन कर रहे हैं, जीवात्मा का बिल्कुल नहीं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कह रहे थे कि वो अमेरिका गए, और वो क्या महा स्टोर होते हैं, क्या महा तो नहीं होता, वो क्या कहते हैं, बिग बाजार समथिंग व्हाटएवर मॉल्स होते हैं, तो कह रहे वहां सब कुछ केवल देह के लिए है, आत्मा के लिए एक भी वस्तु नहीं। वृंदावन मिलता है आपको बीड बैग, जप माला, कंठी माला, जो आत्मा के कुछ काम के, तिलक, ये सब आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा। और मिलेगा तो भक्त लोग बेचते होंगे, ऐसे भौतिकतावादी कभी नहीं मिलेंगे। ऐसे प्रपात ने कहा MIT में कौन सा विभाग है जो आत्मा के अध्ययन के लिए? तो उत्तर क्या है? नहीं, कोई भी नहीं। यानी सारा विश्लेषण जो है उनका, वह केवल इस एक माया और उसके उत्पादों के ऊपर ही है। आत्मा के बारे में और भगवान के बारे में कोई वर्णन नहीं है। इसीलिए वो टोटल अज्ञान में है। और अद्भुत बात यह है कि लोग साइंटिस्ट को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, जबकि 2/3 बात तो समझे ही नहीं वो, और माया को भी ठीक से नहीं समझे। ठीक है, यह दिव्य ज्ञान है। भगवान उपर्युक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। क्लियर? यही आपको समझाया था अभी मैंने। भगवान आगे कहेंगे, मद भक्त, मेरे भक्त ही इसको जानते हैं, बड़ी सरलता से जान पाते हैं, यानी कि जो भक्त नहीं है वो नहीं समझ पाएगा। जैसे मैथमेटिक्स तो वही पढ़ेगा ना जो 1 स्वीकार कर ले। जो 0 और 1 ही स्वीकार नहीं करेगा, तो अब उसके लिए मैथमेटिक्स में नंबर प्राप्त करना तो कठिन है ना, क्योंकि नंबर में भी कहीं 0 और 1 है। इज इट नॉट? डू यू एग्री? कितने नंबर आए ना, हम मानते ही नहीं हमारे कोई नंबर आए। क्यों? हम 1 ही नहीं मानते, हम 0 नहीं मानते। तो जब कृष्ण को ही नहीं मानेगा तो फिर ज्ञान आगे कुछ होगा ही नहीं। यही निर्विशेषवादियों की दिक्कत है। 4th अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की, और इसी की पुष्टि यहां पर हो रही है। क्या किया था? भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। ये उत्तम रहस्य अपने बारे में, वहां भी भगवान ने अपने गुण और कर्म के बारे में बताया था कि नहीं? अजोपिसन नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया यदा यदा ही धर्मस्य इत्यादि। तो अपने दिव्य कर्म के बारे में बताया, अपने दिव्य स्वरूप के बारे में बताया। तो वह क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भक्त ही स्वीकार करेगा। देखिए, भगवान के बारे में तो आपको बात माननी ही पड़ेगी। ज्ञान को यथावत जैसा भगवान बोल रहे हैं वैसे ही स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे अब आप लोग अपनी अम्मा की बारात में तो गए होंगे, माँ की बारात में गए? इधर नहीं होगा। आप में से कोई इधर गया है यहाँ पे माँ की बारात में? ये एग्जाम्पल आगे नोट में दिया गया। भाई, जैसे व्यक्ति अपनी माँ की बारात में नहीं जा सकता है, या शादी में कैसे जाएगा? तो वो तो पैदा तो शादी के बाद हुआ है। लीगल केस की बात कर रहा हूँ। तो अभी आजकल विदेश में हो जाता है, मतलब बच्चा पैदा हो गया उसके बाद माता पिता शादी कर रहे, तो वो वहाँ उदाहरण गलत हो जाएगा। यहाँ भी चल रहा है। अच्छा, अब मुझे नहीं पता इसके बारे में, लेकिन जो भी है, जो उदाहरण दिया जा रहा था तो वो मतलब एक सभ्य सोसाइटी की बात हो रही, तो
तो हमको मानना पड़ेगा ना कि पिताजी गए थे, शादी किए थे, माता जी से बारात आई थी, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि हम तो बाद में पैदा हुए। चलो ये एग्जाम्पल तो शायद आजकल फेल हो जाएगा, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना हमारा जन्म हुआ। बाकी सब का होता हो सकता, आप पेड़ से पैदा हुए। कई समय तक तो व्यक्ति को मालूम ही नहीं था कि जन्म हुआ भी था कि नहीं। माता पिता थोड़ा बताते हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ था कि नहीं, बर्थडे मनाते रहते हैं, लेकिन व्यक्ति ये सोचता नहीं कि उसका बर्थ हुआ था। कैच किया ये? समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? बचपन में बहुत समय तक तो व्यक्ति सोचता ही नहीं बर्थ का मतलब क्या है। किसी को याद रहता है कि माँ के गर्भ में थे, कैसे हमारे अंग बढ़े, कुछ भी तो याद नहीं रहता, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल अनभिज्ञ। अपने व्यक्तिगत जन्म के बारे में भी हम मानते ही हैं ना। तो भक्त जब भगवान की बात पे विश्वास रखेगा तो बात बिल्कुल सही बताई जा रही है, लेकिन जब मानेगा तब तो उसे ज्ञान होगा। इसीलिए भगवान भक्तों को ही बताते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले बोल चुका हूं। जब हरिद्वार से लौट रहा था तो एक व्यक्ति इतना बड़बड़ कर रहे थे, तो फिर मैंने प्रयास किया, फिर मैं चुप हो गया। हमने कहा यहाँ चुप रहना अच्छा, थक गए, अब जाके ऊपर जाके सो जाते हैं। बगल वाले व्यक्ति को मैं बोल रहा था, वो भी कह रहे थे छोड़ दीजिए मत बताइए। हमने कहा ठीक है, हाँ छोड़ दिया। वो दूसरा वाला व्यक्ति माला तक का आग्रह कर गया, माला दीजिए, ये करेंगे, जब करेंगे, लिख लिया उसने, और इसने कहा कि हम बोलेंगे भी नहीं हरे कृष्ण मंत्र। तो फिर ऐसे व्यक्ति को बताने से क्या फायदा होगा बताइए? इसीलिए बारंबार अगर आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर वो जप नहीं करेगा तो उसको आपकी बात समझ में नहीं आएगी। उसको आपकी बात समझ में नहीं आ रही, तभी तो जप नहीं कर रहा है। बात समझ में आई? उसको ही समझ में नहीं आ रही इतनी सी बात कि हरे कृष्ण मंत्र करने से मुक्त हो जाएगा। जो लोग पकड़े हैं वो खट से पकड़ लिए हरे कृष्ण मंत्र। जितने भी भक्त यहाँ पे, वो उतना चींची चाचा नहीं किए थे, वो एक बताया गया और हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू कर दिए। कोई था यार जो चींची मैमे कर रहा था? वो चींची मैमे करते रहते, वो जिंदगी भर चींची मैमे करते रहते, वो जप नहीं करेंगे। वो उनको चीन में पैदा होना समथिंग। जो आप अपने जीवन में देख लेना, प्रचार करते हैं, जिसने आपको प्रचारित किया, आपने कुछ चू चू चता नहीं किया, मतलब हरे कृष्ण मंत्र करो, आपने करना शुरू कर दिया, और उसके बाद देखिए भगवान ज्ञान देते ही जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते। वो ज्ञान मिलता है तो और जब करते, और जिनको नहीं करना होता वो हजार तरह की बात सुना दीजिए, नहीं करेंगे। ये मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूँ कि अगर कोई भक्त है तभी, या कुछ तो भक्ति का उसका बीज है, कुछ है, तभी उसको ज्ञान समझ में आएगा, तभी वो स्वीकार करेगा। ठीक है, भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। ये तो स्पष्ट है, जो भक्त गुरु परंपरा में, वही आपको ठीक से बता पाएगा। जो व्यक्ति वाकई गुरु परंपरा में है तो उस परंपरा की परंपरा है कि ज्ञान को यथावत बोला जाए। मेक सेंस? श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज से शुरू करें तो, मतलब प्रभुपाद से शुरू करें तो प्रभुपाद जी ने यथावत बोला। उनके जो मतलब प्रतिनिधि है, उनके प्रतिनिधि, उनके जो शिष्य हैं, वह भी यथावत बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी गुरु महाराज ने यथावत बोला और उनके गुरु महाराज ने यथावत बोला। ये परंपरा है कि नहीं? ये लीनेज इंग्लिश में कहते हैं। और देखिए, अगर वास्तविक रूप से आप सुनते चले जाएंगे भगवत गीता भागवत, तो मैं तो चैलेंज कह सकता हूं कि इससे बड़ा, इससे अधिक, इतना स्पष्ट ज्ञान विश्व में कोई नहीं दे रहा है। मैं तो अपने अनुभव से भी बोल रहा हूं कि इससे अच्छा सिस्टमैटिक तरीका, इसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीका बता रहा है कैसे आप भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे भगवान के पास पहुंच सकते हैं। ऐसा कहीं और कोई ग्रंथ है ही नहीं भगवत गीता भागवत के अनुसार। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बोल रहा हूँ, वट एवर वर्थ इट इज, लेकिन बहुत सुंदर, एकदम जैसे कहते हैं ना, नक्शा पूरा क्लियर रहता है कैसे आप भगवान की प्राप्ति करेंगे, कैसे लोगों ने प्राप्त किया है, और आप कैसे भगवान की प्राप्ति करोगे। कुछ और पढ़ने की जरूरत भी नहीं इसके अलावा। ठीक है, ये परंपरा का आशीर्वाद। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, भगवान को, जो समस्त कारणों के कारण है और समस्त युगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रहता है। मतलब पृथ्वी कहाँ से आई, ये बच्चों लोग पूछते हैं, आकाश कहाँ से आया, अग्नि कहाँ से आई, तो भगवान से आई बस। वेदों का मुंडक उपनिषद कहना है, कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जो कोई भगवान को समझता है
उसके लिए कुछ ही बाकी दे रहता है, वो सब कुछ समझ जाता है, सारा दर्शनी। अब ये थोड़ा सा अलग अर्थ लेते हैं, इसलिए मैंने बाद में लिया इसको। मेरी भक्ति की आसक्ति भूमिका से पूर्व मेरा ज्ञान ऐश्वर्य में होता है। ये ज्ञान करते रहे ऐश्वर्य, और बाद में विज्ञान अर्थात माधुर्य का ही अनुभव होता है। तुम उन दोनों को श्रवण करो, जिससे और कुछ भी तुम्हारे लिए जानने योग्य शेष नहीं रह जाएगा। मेरा निर्विशेष ब्रह्मज्ञान और विज्ञान इसके अंतर्भूत है। इसको जरा एक नोट समझाया गया। प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के 9 सोपान है: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति। यहाँ तक साधन भक्ति है। इसके पश्चात भाव और प्रेम का उदय। तो ये भाव और प्रेम, ये सब साध्य भक्ति है। देखिए उसका मतलब क्या है। भाव स्तर पे भक्ति जब पहुंच जाती है तो उसको भक्ति करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। आसक्ति के स्तर तक व्यक्ति को प्रयास करना होता है। यद्यपि आसक्ति में मतलब में बहुत आनंद मिलता है, तो उसको उस प्रयास को कुछ नोटिस नहीं करता। लेकिन जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो अब सांस लेने के लिए क्या आप अपनी तरफ से कुछ प्रयास कर रहे हैं? सांस नहीं लें ऐसा सोचते हैं कभी आप लोग? कोई प्लान, अरे बहुत देर सांस ले रहे हैं, ऊब गए यार, बहुत 1 घंटे सांस ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। 24 घंटे सांस चलती रहती है। इस प्रकार से भाव भक्ति में स्थिति है। 24 घंटे भगवान का स्मरण रहता है। तो वो तो साध्य अवस्था हो गई, अब परफेक्शन प्राप्त हो गया, तो अब अपने आप चलेगी, ऑटो मोड पे चलेगी। ऑटो मोड समझ गए? वो अपने आप चलती चली जाएगी और उसका भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि भाव स्तर पे भगवान के माधुर्य का अनुभव होता है, उससे पहले तक भगवान का ऐश्वर्य का अनुभव होता है। तो जो ऐश्वर्य का अनुभव है उसको ज्ञान कहते हैं, और जो माधुर्य का अनुभव है उसे विज्ञान कहते हैं। यहाँ भगवान में आसक्ति होने से पूर्व ही साधक भक्तों को भगवान का जो ज्ञान प्राप्त होता है वो ऐश्वर्यमय होता है, किंतु आसक्ति के परिपक्व होने पर उसके हृदय में माधुर्य का अनुभव होता है। यह विज्ञान है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, नए भक्त नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। हमारे लिए कृष्ण भगवान है, महान है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं। यशोदा मैया के लिए है ना। तो भगवत्ता का सार है उनका माधुर्य। तो जब इतना प्रेम बढ़ जाता है, तो प्रेम जब बढ़ता जाता है, एक अवस्था जाती है कि केवल भगवान की मधुरता का ही अनुभव होता है, ऐश्वर्य का अनुभव नहीं होता है। तो यही वो बोल रहे हैं कि आसक्ति के स्तर तक तो भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव होता है, इस कारण से व्यक्ति आसक्त हो रहा है उनमें। लेकिन आगे और बढ़ जाता है तो उसकी आसक्ति भगवान की मधुरता में। इसका अर्थ यह नहीं कि यू डोंट नॉट फील एनी टेस्ट रहेगा भगवान की सेवा करते हुए, लेकिन याद रहे कि भगवान है। आगे जाकर के प्रेमावस्था प्राप्त होगा तो ये तो मेरे बेटे हैं, ये मेरे सखा हैं इत्यादि, इस प्रकार की बात भगवान भक्त के हृदय में होती है। तो यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान का अर्थ ने ऐश्वर्य में ज्ञान, और विज्ञान मतलब माधुर्य, रियलाइजेशन, अनुभव के अर्थ में लिया। अब दूसरा नोट देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तात्पर्य है कि भगवान का जो प्रभाव है, ऐश्वर्य, उसका अंत नहीं होता। यहाँ बात हो रही थी कि संपूर्ण ज्ञान दे देंगे, तो क्या हम भगवान को पूर्णता जान लेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। जब अंत ही नहीं आता तब उसको जानना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है। यानी असंभव चीज को नहीं भगवान बता रहे हैं। भगवान को पूरा जानने का मतलब ये नहीं कि आप भगवान की जितनी लीलाएं सबको कैच कर लेंगे, वो असंभव बात है। परंतु जो वास्तविक तत्व है उसको मनुष्य सुगमता से समझ सकता है। जैसे सोने के गहने कितने होते हैं, इसको मनुष्य नहीं जान सकता क्योंकि गहनों का अंत नहीं है। परंतु उन सब गहनों में तत्व से एक सोना ही है, इसको तो मनुष्य जान ही सकता है। ऐसे ही भगवान की संपूर्ण विभूतियों और सामर्थ्य का कोई नहीं जान सकता, परंतु उन सब में तत्व से एक ही परमात्मा है, वही भगवान श्री कृष्ण है, उन्हीं की वो शक्ति है। इसको तो मनुष्य तत्व से जान ही सकता है। गॉट इट? तो भगवान को तुम तत्व से समझ पाओगे, परमात्मा को तत्व से, यानी भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानने पर उसकी समझ तत्व से परिपूर्ण हो जाती है, बाकी नहीं रहती। ये नहीं है वो, मैंने बताया ना कि अब हर आभूषण जो है वो सोने का है, वो उत्कृष्ट है। ऐसे भगवान की हर लीला दिव्य है, ये उसको समझ में आ गया। यानी कहीं भी वो ऐसा नहीं सोचेगा कि भगवान की लीला गड़बड़ा। जैसे प्रभुपाद जी नहीं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन में कहते हैं कि कुछ लोगों का ऐसा मत है कि कृष्ण अच्छे अवतार थे, वो तब तक जब तक उनका गोपियों से संपर्क नहीं हुआ, उसके बाद वो बिगड़ गए। ये क्या? तो आप समझ गए ना, यानी वो तत्व समझने में ही गड़बड़ है। वो सोच रहे हैं कि भगवान गोपियों के संपर्क में है तो वो उनका कैरेक्टर खराब हो गया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि भगवान तो दिव्य है, चाहे वो गोपियों के संग लीला कर रहे हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि भाई अब ये कृष्ण बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, मानते हैं महापुरुष हैं, लेकिन ये इतना पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है?
तो भगवान की पॉलिटिक्स भी दिव्य है, भगवान का मक्खन चुराना भी दिव्य है, सब कुछ झगड़ा करते हैं वह भी दिव्य, सब कुछ दिव्य है। तो अब वह तत्व समझ में आ गया ना। तो जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की सभी लीलाओं का आस्वादन करते हैं। यह भी भगवान का लीला है कि भगवत गीता बोल रहे हैं, तो इसको भी उतनी ही रुचि से पढ़ते हैं। कोई रासलीला को पढ़ता है, तो कुछ लोग रासलीला को तो दिव्य मानते हैं और ये पांडवों से जो लीला उसको महत्वपूर्ण नहीं मानते। तो यानी वह भगवान के तत्व को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। जैसे आप देखिए, वो दिवाली में खिलौने देखे हैं आपने? दिवाली में विभिन्न प्रकार के खिलौने बनाए जाते हैं, लेकिन सब चीनी के ही हैं। जो चीनी के तत्व को समझ गया वो समझा था सभी तो मीठे हैं, कौन सा मीठा नहीं है कि नहीं? ठीक है। दूसरा कह रहे हैं, जैसे कोई कहे कि मैंने जल पी लिया तो उसका तात्पर्य यह नहीं कि अब संसार में जल बाकी नहीं रहा। ऐसा नहीं कि सारे जल को पी गया वो। अतः जल पीने से जल का अंत नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी प्यास का अंत हुआ है। उसी प्रकार से परमात्म तत्व को तत्व समझ लेने पर परमात्म तत्व के ज्ञान का अंत नहीं हुआ, प्रत्युत हमारी अपनी जो समझ है, जिज्ञासा है, वह पूर्ण हुई, उसका अंत हुआ। उसमें केवल परमात्म तत्व ही रह गया। क्या मतलब? भगवान के तत्व के अलावा अब जगत में और कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं देखता है, सब कुछ भगवान की शक्ति वैसे देखेगा, भोग बुद्धि का निर्माण नहीं हुआ। कितना सुंदर नोट यहाँ पे दिया गया। 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा है कि मेरे प्रकट होने को देवता और महर्षि नहीं जानते। अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः, मैं ही सभी देवताओं महर्षियों का आदि है। और विदुर देवा न दानव, श्लोक बोलते दशम शुरुआत में बोलते हैं, भूल रहा हूँ कौन सा श्लोक है, कि मुझको देवता और महर्षि भी नहीं जानते। और तीसरे श्लोक में कहा है कि मुझ अज और अनादि, जो मुझे अज और अनादि जानता है वह मनुष्य में असम्मूढ़ है। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, ढूंढ सकते हैं कि 10वें अध्याय में, यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़म समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते, ऐसे करके श्लोक है। दशम स्कंद नहीं, 10वां अध्याय भगवद गीता का। तो एक तरफ कह रहे हैं भगवान की जो देवता हैं और ऋषि हैं वह भी भगवान को नहीं जानते, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान मनुष्य मुझको अज और अनादि के रूप में जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। ये श्लोक है। मैं बहुत अमेज्ड हूं, यह श्लोक मैंने कभी याद नहीं किया, पता है। नाम जब मैं इसके नोट दे रहा था तो मैं इसको याद करके आता, ये कैसे आ गया मुख से? दिस इज वन ऑफ द एक ब्रिलियंट थिंग फॉर मी। चमत्कार सा भगवान लग रहा है। ये श्लोक मैंने कभी याद नहीं किया, पहले कभी पारायण किया है, दशाध्याय का करता था मैं, तो एकदम से कैसे प्रकट हो गया। इसका मतलब आप देखिए, ये प्रैक्टिकल अभी आप देखिए। ये श्लोक मुझे याद नहीं था, मुझे बिल्कुल ये श्लोक याद नहीं था, और ये झट प्रकट हो गया किसकी इसकी जरूरत थी। ऐसे ही हम ये गीता पढ़ते जाएंगे, जब मरते समय आएंगे तो भगवान कोई श्लोक याद करा देंगे। आप सुन चुके हैं, कोई गीता का श्लोक याद आ गया, या भागवत का श्लोक याद आया, या हरे कृष्ण याद हो गया, खट भगवान के पास पहुंच जाएंगे। दिस इज वेरी नाइस विच हैपेंड टुडे। ये मैं बता रहा हूं, बिल्कुल श्लोक मेरे चित्त में कभी चलता भी नहीं था। ये कभी पारायण किया होगा, करता ही था एकदम पहले, तो अमेजिंग। वो आप जो सुन रहे हो, बोल रहे हैं भगवान की बात, वो चिपक जाती है मन में, छूटती नहीं है। मरते समय ये भी याद आ गया ना कि वो जन्म कर्म च में दिव्य, वही याद हो गया तो पार हो जाएंगे। जैसे भी एक भक्त बीमार थे, तो बहुत बीमार थे, मृत्युशैया पे लेटे ही हुए थे, तो बाद में बच गए। तो कह रहे थे हमें तो यही याद आ रहा था, हे कृष्ण करुणा सिंधु, हमें हरे कृष्ण याद नहीं आ रहा था। हमने कह रहे तो वो याद आ गया, तो क्या आप भगवान के याद नहीं कर रहे हैं? क्या तो बुद्धू है। अगर आपको याद हो रहा है कि हे कृष्ण करुणा सिंधु, तो पहुंच जाएंगे कृष्ण के पास, किसी तरह कृष्ण का स्मरण हो जाए। नाइस इंसिडेंट व्हिच हैपेंड। यो माम अजम अनादिम च 10.3 वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्तेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। तो एक तरफ भगवान कह रहे हैं नामे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षया अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः। मुझको तो सुरगण, पूरा देवताओं का समूह और महर्षि गण भी नहीं जानते। 10.2 में बोलते हैं नहीं जानते हैं, न अपने आप से नहीं जानते, ये अर्थ है। और क्योंकि अगले श्लोक में बोल रहे कि जो मनुष्य तो बहुत हीन है महर्षियों से, वो मुझको अजम, अजन्मा और अनादि, बिना किसी शुरुआत के जानता है, तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बुद्धिमान कहते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति मुझको अज के रूप में जानता है, अनादि के रूप में जानता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है।
तो उसका मतलब क्या है, जब वह शास्त्र से श्रवण करता है तो स्वीकार कर लेता है। ये उसकी बुद्धिमानी है कि मैं बुद्धू हूं। जब ये स्वीकार कर ले कि मैं नहीं जानता हूं, तो यही उसकी बुद्धिमानी है। और ज्यादा बुद्धिमान बनेगा, कहेगा कि नहीं हम रिसर्च करेंगे, तो करते करते मर जाओगे। तुम महर्षि नहीं हो, तुम देवता नहीं हो। समझ में आया? अपना प्रयास करेगा तो देवता भी भगवान को नहीं समझ सकता, लेकिन अगर भगवान की बात को स्वीकार करे तो इंसान भी समझ सकता। ये बात है। तो जिसे देवता और महर्षि नहीं जानते, उसे मनुष्य जान ले, ये कैसे हो सकता है? भगवान का तत्व तो समझ में नहीं आएगा। मान लो कोई सोचे तो भगवान अज और अनादि हैं, ऐसा दृढ़ता से मानना ही जानना है। मैंने आपको कल भी समझाया था कि कोई बच्चा है, उसको बोल दो भाई ये क्या है, ये कैमरा है। अब मैं कहूं कि ये, उसको बोल दूं और डिटेल में, ये DSLR कैमरा है। बेटा ये क्या है? वाह, क्या नाम है आपका? सूर्यांश। तो सूर्यांश कितनी उम्र आपकी? 10। कैसे पता? ये भी इंटरेस्टिंग है। बच्चे को यह भी नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता हमारी उम्र कितनी है। तो ये भी तो अब जानते हैं ना सब लोग। कोई व्यक्ति यहां पे है जो नहीं जानता है उसकी उम्र कितनी है? प्लीज रेज योर हैंड्स। ये अपनी उम्र भी तो आप मान ही रहे हो ना कि इतनी है। जो अपनी उम्र नहीं जान रहे, जो अनादि है, उसको भी तो कैसे जान लोगे भाई? अपनी शक्ति से मानना ही पड़ेगा। तो मानना जानना हुआ कि नहीं? ब्रिलियंट स्टेटमेंट ना। मानना ही जानना है। आप मान रहे हो कि आपकी 40 साल या 20 साल उम्र है, कोई नहीं जानता कि उसकी उम्र कितनी है। तो जब ये बात मान सकते हैं तो फिर यह क्यों नहीं मानते कृष्ण भगवान है? आप सब भक्त हैं, मानते ही हैं, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भक्ति में सहज डिसेंडिंग नॉलेज से भगवान की बात को स्वीकार कर लिया जाता है और दबा के फिर भक्ति की जाती है। जैसे कि कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि भगवान भोजन ग्रहण करते हैं, तो भाई अब तो धमाधम आलू और शिमला मिर्च और ये यार जो भी आपको बनाना, आइसक्रीम, जो मन में भगवान खाते हैं वो खिलाएंगे। और क्या जानने का तरीका है? हम जानते ही क्या है। तो बड़ा अच्छा हमको लगा कि भाई कैसे जान लेंगे भगवान को? सुन करके, श्रवण करके। यहां सुना ना, तत्शृणु, पिछले श्लोक में सुना था आपने। मनुष्य भगवान को अज और अनादि मान ही सकता है, जान नहीं सकता। परंतु जैसे बालक अपनी मां के विवाह की बारात नहीं देख सकता, ऐसे ही सब प्राणियों के आदि तथा स्वयं अनादि भगवान को देवता, ऋषि, महर्षि, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त आदि नहीं देख सकते। जैसे हम लोग अपना जन्म नहीं देख सकते, जन्म हुआ है, हम अपना ही जन्म नहीं देख सकते, तो जो हम सभी के पहले के हैं भगवान, उनको व्यक्ति बिना सुने कैसे जान सकता है? तो हम मान ही सकते, और ये मानना ही भगवान को प्रसन्न करता है। आपको याद है प्रभुपाद जी ने बताया था कि जो व्यक्ति थ्योरी में भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है, वो भगवद गीता के अध्ययन की शुरुआत से ही मुक्त पुरुष है। यस नहीं, ये 4थे अध्याय के अंत में लिखा हुआ है तात्पर्य में। प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में यह लिखते हैं कि कम से कम व्यक्ति को थ्योरी में स्वीकार करना होगा कृष्ण भगवान है। और अपने चित्त को आप देखें, जब आपने पहली बार भगवद गीता पढ़ी तो आप लोगों को ये बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी कि कृष्ण भगवान है। बहुत से लोग किसी अन्य देवता की पूजा करते रहे होंगे, लेकिन जब आप भगवद गीता पढ़ने लग गए तो पता भी नहीं चला कि कब हमने स्वीकार कर लिया कि कृष्ण भगवान। डू यू एग्री विद दैट? देखा है, विचार किया आपने? जादू जैसा होता है कि नहीं? इसी प्रकार भगवान के अवतार लेने को, लीला को, ऐश्वर्य को कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वे अपार हैं, अगाध हैं, अनंत हैं, परंतु उनको तत्व से तो जान ही सकते हैं। तो ये थोड़ा एक नोट दिया गया था कि कुछ जानने के लिए शेष नहीं रहेगा का मतलब ऐसा नहीं कि अब सारी लीला समझ ली, हाँ भगवान की अब सब लीला बच गई, अब हम कुछ और लीला पढ़ेंगे। भगवान की सारी लीला का वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेषनाग सर्वश्रेष्ठ करने में, उनके 1000 मुख हैं, वो अनादि काल से बोल रहे हैं, अनंत काल तक बोलते रहेंगे। भगवान की लीला, भगवान के नाम और उनके गुणों को भी गिना नहीं जा सकता, और एक गुण अनंत है। उनके कितने गुण हैं उनको नहीं गिना जा सकता है, और उनके अनंत गुण हैं, लेकिन सभी दिव्य हैं, उनकी दिव्यता का अनुभव किया सकता है। मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ गई होगी, और उसके बाद जानना कुछ शेष नहीं रहेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है, दूसरा एंगल से देखें, उसके अलावा कुछ जानने की इच्छा भी नहीं रहेगी। जो सबसे मधुर वस्तु प्राप्त हो गई, श्रवण कीर्तन भगवान की कथा का मिलकर स्वाद मिल गया, तो और क्या जाने? व्हाट इज देयर इन दिस वर्ल्ड टू नो? एक बात हम और बोलेंगे, हमको फिर से वही बात बोल रहा हूं जो प्रभुपाद जी से पूछा गया कि क्या आध्यात्मिक गुरु सब जानते हैं? प्रभुपाद ने यस सब जानते हैं। तो ने कहा कि ये एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में कितने शीशे हैं?
प्रभुपाद ने कहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नोइंग हाउ मच वाटर इज देयर इन द मिराज। एक मृग मरीचिका में कितना पानी है, पानी तो है नहीं, कितना पानी है, ये तो प्रश्न ही बेमानी है, व्यर्थ है। इसके बारे में जानने से क्या मतलब होगा? टीचर को जाकर पूछो, प्रभु जी सर आप ये बताएंगे जॉब कैसे लगता है? एक व्यक्ति पूछ रहे थे, आप बताइए कि विदेश में जॉब लेना चाहिए कि यहाँ जॉब? हमने कहा मैं करियर काउंसलर हूँ। आप गलत व्यक्ति से प्रश्न कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाके पूछेंगे कि वो मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। पीपल डोंट नो व्हाट टू आस्क। एक व्यक्ति को पूछा कि आपको कुछ हेल्थ इशू तो बताए, हेल्प कर सकते हैं? तो बोले वो मेरी जो प्रिंसिपल है वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। हमने कहा तो हम क्या करें, जॉब ही छोड़ दो, खत्म करने, हम क्या करेंगे इसमें? दोस्त काइंड ऑफ जिज्ञासा, उस प्रकार की जिज्ञासा का भक्तों का कोई प्रयोजन नहीं रहता है। ओके सो स्टॉप हियर। कोई प्रश्न भक्तों का तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि है, तो समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आप लोग कुछ लोग अच्छा लगा होगा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।